Hello students, welcome in our English grammar class. Today we will learn about degrees of comparison. आज हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री मतलब डिग्री का जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी. और स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हम लोग को मैसेजेस के द्वारा वीडियोस मांगते हो कि मैडम हमको ये वीडियोस चाहिए, मैडम हमको ये वाला वीडियो, ये टॉपिक का वीडियो भेजो. तो स्टूडेंट्स मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारा जो भी चैनल है उसको एक बार सब्सक्राइब कर दो. आप सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा, आपको जितने भी वीडियोस चाहिए वो सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे और हम जो नए भी कोई टॉपिक डालेंगे वो भी आप लोग को मिलते रहेंगे. और आपको जो भी टीचर्स भेजते हैं आपके ग्रुप में सेंड करते हैं, एक बार आप उन सभी टीचर्स के भी वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे आपको सभी के वीडियो मिल जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी आवर टुडेज टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन. आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, नाउ स्टार्ट. नंबर 1 रूल्स हैं यहाँ पर. सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे जानकारी लेनी होगी कि कौन कौन से वर्ड्स और इस कंपैरिजन के अंदर हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन से वर्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है. तो जो कंपैरिजन जो होती है, कंपैरिजन जो है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है. कोई भी जो नाउन जो होते हैं उन नाउन का जब कंपेयर करते हैं तो उस कंपेयर को करने के लिए हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड एडजेक्टिव. ओके, सो फर्स्ट देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन. क्या है, पहले एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है. तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन. यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में, उसकी अधिकता के बारे में, उसके मतलब उसके अंदर जो गुण है उस गुण के बारे में हमें यहाँ पर बताता है. कुछ भी हो सकता है, अच्छाई हो सकती है, उसकी बुराई हो सकती है, कोई भी नाउन या कोई थिंग है तो थिंग के लिए भी हम उसमें ले सकते हैं. जैसे शॉर्ट है, ओके, तो शॉर्ट का हमें उसको डिस्क्राइब करना है कि भाई शॉर्ट कैसी है. ओल्ड है तो ओल्ड इज एडजेक्टिव. रेड है तो द शॉर्ट इज रेड, शॉर्ट जो है वो रेड है. तो यहाँ पे कोई भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम जो भी वर्ड का यूज़ करते हैं उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. So students, we have a definition of adjective. An adjective is a word that is used to tell us something more about a noun. An adjective can be used before the noun it describes. जो adjective जो होता है वो noun के before आता है, उसका मतलब है वो noun को describe कर रहा है. जैसे मोहन is a smart boy. Here बॉय इज नाउन बट स्मार्ट. बॉय है, कैसा है, मोहन बॉय है बट वो कैसा बॉय है, स्मार्ट बॉय है. सो मोहन इज अ स्मार्ट बॉय. तो हियर स्मार्ट इज अ एडजेक्टिव. नंबर 3, एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट विदाउट बीइंग फॉलोड बाय अ नाउन. एडजेक्टिव जो है वो एक प्रेडिकेट का एक पार्ट भी हो सकता है जिसमें कोई नाउन फॉलो करता नहीं है. मीन्स एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो ये ज़रूरी नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल है, राम इज़ अ क्लेवर. राम इज़ क्लेवर. राम कैसा है, क्लेवर है. तो यहाँ पे राम को डिस्क्राइब किया, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया ना यहाँ पर. तो प्रेडिकेट की जगह भी आप जो एडजेक्टिव है उसका यूज़ कर सकते हैं. Adjectives can be used for comparing two or more things by changing forms. Adjective जो होता है उसे हम two or more things को, उसके फॉर्म को चेंजिंग करके हम two or more things के बीच में उसका कंपैरिजन कर सकते हैं.
दिस आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, जिसे हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन कहते हैं। अगर सपोज यू हैव अ 2 पेंसिल, आपके पास 2 पेंसिल हैं, ओके, 1 पेंसिल आपकी बिग है और 1 स्मॉल है, तो अब आप ये दोनों की आपको तुलना करनी है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए जो भी सेंटेंस का यूज़ आप करोगे वो सेंटेंस होगा कंपेरिजन, ओके, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। आ गया समझ में कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन क्या है? सबसे पहले तो नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा। समटाइम्स प्रेडिकेट नहीं होता है, प्रेडिकेट की जगह पे हम जो भी हमारा एडजेक्टिव है उसका यूज़ कर लेते हैं, तो वो आपका वहाँ एडजेक्टिव हो जाता है। बट जब 2 थिंग्स होती है या 2 से मोर होती है, तब जो हम वर्ड्स का कलेक्शन करके जो सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को हम यहाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहेंगे। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। There are 3 degrees of comparison: the positive, the comparative and the superlative. डिग्री कंपैरिजन के 3 पार्ट्स हैं या 3 टाइप्स के होते हैं डिग्री, ओके। 1 हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में, ओके। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, यहाँ पे हम इसको प्लस करके टू बी वर्ब डालेंगे। टू बी वर्ब में जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, समथिंग, ओके, प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, एंड फिर जो भी अदर वर्ड होंगे उसको हम ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट है कि मोहन, ओके, यहाँ पे इज, और एज टॉल एज रोहन, मोहन इज एज टॉल एज मोहन। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो 2 लोगों की कंपैरिजन बराबरी की करने के लिए एज टू एज, एज के साथ में हम बीच में क्या लेंगे? एडजेक्टिव। तो एज और एज मतलब के समान, ओके। तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो 2 लोगों के बीच की, 2 पर्सन के बीच की जो भी बिटवीन 2 पर्सन जो सिमिलरिटी होती है वो बताने के लिए, या मतलब जो भी दोनों का सेम हो तो वो बताने के लिए हम यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 people और वी से दैट जॉन इज़ इंटेलिजेंट, पॉल इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बताया कि जॉन जो है वो भी कैसा है? इंटेलिजेंट है, और पॉल भी इंटेलिजेंट है, दोनों सेम हुए ना। तो अगर इसे हम अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? जॉन इज़ एज इंटेलिजेंट एज पॉल, ठीक है। तो जॉन जो है वो पॉल के जितना ही इंटेलिजेंट है, यानी दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई ना ज़्यादा है और ना ही कोई कम है, ठीक है। द रामायण इज एज हॉली बुक एज द बाइबल, रामायण बाइबल की जितनी ही हॉली बुक है, यानी कि उतनी ही पवित्र पुस्तक है जितनी बाइबल है। नेगेटिव कंपैरिजन इज यूज व्हेन वी टेल अबाउट द डिससिमिलरिटीज ऑफ 2 थिंग्स, पीपल और देयर क्वालिटीज। नेगेटिव कंपैरिजन का यूज़ हम कब करते हैं? जब दोनों के बीच में डिससिमिलरिटी हो, यानी कि दोनों के बीच में बराबरी न हो, तब हम वहाँ पर नेगेटिव कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। जैसे सी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, यानी कि वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी मम्मी है। तो यहाँ पे सी को किसके साथ में कंपैरिजन किया? उसकी मदर के साथ, बट कैसे किया है? नेगेटिव फॉर्म में किया है, यानी कि वो उतनी सुंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमने इज़ नॉट का उपयोग किया है कि जितनी, तो एज लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख, वी कैन ऑल्सो से विथ नॉट सो, ऐसा ही हम नॉट के साथ में सो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, हमने वहाँ पे नॉट का यूज़ किया तो एज ले लिया, बट यहाँ पे हमने सो का यूज़ किया है, तो वहाँ पे उस समय कैसा सेंटेंस बनेगा? सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। समटाइम्स वी डोंट कंपेयर थिंग इन
डायरेक्ट वे बट इन इनडायरेक्ट वे। हम कई बार जो होता है कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं करते हैं पर इनडायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। तो जब इनडायरेक्टली हम कोई चीज़ को कंपैरिजन करेंगे टू पर्सन का, टू थिंग्स का, तब हमें क्या लेना है, सी इज़ नॉट ऑल दैट अ गुड डांस। मतलब उस जो भी मतलब डांस किया उसमें से उसका उतना अच्छा नहीं था। तो ये कंपैरिजन हो गया। We can also compare two things in positive degree with following two step। इस तरह से भी हम और भी एक तरीका है, अगर हम जिरंड के साथ में लेते हैं तो हमें स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा, आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म लेना पड़ेगा। राइटिंग इज एज इजी एज स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग से भी ज़्यादा, जो जैसे स्विमिंग करना है ना वैसे ही राइटिंग जो है वो इजी है। तो यहाँ पे देखो स्विमिंग और जो राइटिंग और स्विमिंग ये जो दोनों दिया है, ये दोनों क्या है यहाँ पे जिरंड के फॉर्म में। अगर इन्फिनिटिव के उसमें लेंगे तो इट इज़ नॉट एज इजी टू से एज वी थिंक, मतलब यह इतना कहना आसान नहीं है जितना, मतलब इतना इजी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। कोई भी बात को कहना इतना आसान है जितना भी हम सोचते हैं। तो ये बात को हम कैसे, अगर नेगेटिव में लेना है तो हमने यहाँ पे इज़ नॉट लगा दिया कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो हम कह नहीं सकते हैं और जो हम कहते हैं वो हम कर नहीं सकते। तो जब इस तरीके का कोई फॉर्म लगाना हो तब हम यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज़ करेंगे। ओके। पॉजिटिव डिग्री इज ऑल्सो यूज विथ सम फॉलोइंग वर्ड्स लाइक। पॉजिटिव डिग्री में जो भी पॉजिटिव डिग्री होता है उसके अंदर हम कुछ और भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर। इसका यूज़ करके भी हम पॉजिटिव डिग्री को बना सकते हैं। जैसे कि वी हैव अ एग्जाम्पल, आई हैड बेटर वर्क देन सिट आइडल। मतलब आलसी बनकर बैठे रहने से अच्छा मेरे पास में काम है। मतलब मैं आलसी बन के बैठा रहूँ उससे बेटर है कि मैं काम करूँ। तो यहाँ पे जो हैड बेटर जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है ईआर लगा दिया तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, बट नो, यहाँ पे हैड बेटर जो है ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होगा। ओके। नाउ सेकेंड, कंपैरेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री के बाद में हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में समझेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। तो द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स, पीपल, प्लेस और थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो फॉर्म जो है ये टू नाउन्स को कंपेयर करता है, पीपल, प्लेस और थिंग्स, कोई भी हो सकता है। टू डिस्क्राइब वर्ब, यानी कि दो एक्शन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम ले सकते हैं, और द अदर एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स की यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं उसको भी, यानी उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जॉन इज स्मार्टर बट बॉब इज टॉलर। क्या दिया है यहाँ पे, देखो दो लोगों का बात किया है कि जॉन इज स्मार्टर बट बॉब इज टॉलर। जॉन स्मार्ट है लेकिन बॉब क्या है, टॉलर है। तो इस तरह से भी हम कंपैरेटिव बना सकते हैं। द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव स्मार्ट, स्मार्ट से क्या बन गया, स्मार्टर। देखो अगर पॉजिटिव होता तो वहाँ पे हम एज स्मार्ट ले लेते या ओनली स्मार्ट लेते, बट यहाँ पे स्मार्टर दिया हुआ है। ओके। एंड टॉल, टॉल तो उसके साथ में हमने ई आर लगाया है तो यहाँ पे टॉल से क्या बन गया, टॉलर। तो ये कंपैरिजन हो गई, ठीक है। यानी जॉन तो स्मार्ट है बट बॉब क्या है, टॉलर है। मतलब जॉन टॉल नहीं होगा और बॉब स्मार्ट नहीं होगा, ये दोनों के बीच का ये हो गया। आर यूज टू कंपेयर टू पीपल जॉन एंड बॉब। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास दूसरा भी एग्जाम्पल है, लेट्स सी। श्याम वर्क्स मोर इफिशिएंटली देन राम। देखो क्या बोला कि श्याम जो है वो मोर इफिशिएंटली देन राम, यानी जो भी वो काम करता है वो राम से अच्छा करता है, बहुत ही ध्यान से करता है। द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द वर्ब वर्क एंड द एडवर्ब इफिशिएंटली। देखो एल वाई वाले मोस्टली हम लोग एडवर्ब को समझते हैं कि एल वाई वाले होते हैं तो वो एडवर्ब होते हैं। यहाँ पे जो ये एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है और उसके आगे हमने एम ओ आर ई मोर रखा है। समटाइम्स जब हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ई आर लगा कर नहीं लगा सकते, उसमें हम लोग मोर ऐड करते हैं, उसके भी रूल्स आगे हम बताएंगे। ओके। सो फर्स्ट आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या दिया है कि श्याम वर्क्स मोर इफिशिएंटली देन राम, यानी कि यहाँ पे हमने देन का यूज़ किया कि राम से बढ़िया श्याम जो है वो काम
करता है, बहुत अच्छे से करता है। सो स्टूडेंट्स, जो भी है एडवर्ब है उसके आगे भी हम लोग मतलब उसके साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसको यूज़ करके। फॉर एडजेक्टिव्स दैट आर जस्ट वन सिलेबल एंड ई आर टू द एंड। अब देखो, अब यहाँ पे रूल्स बता रहा है कि कौन से कंपैरिजन में कौन सी एडजेक्टिव के पीछे हमें क्या यूज़ करना है, मतलब ई आर ऐड करना है कि एम ओ आर ई मोर करना है, क्या रूल्स है कंपैरिजन बनाने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री के लिए अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है एडजेक्टिव को, तो उस समय आप कौन से रूल्स फॉलो करोगे। ओके, सो फर्स्ट यो फॉर एडजेक्टिव्स दैट आर जस्ट वन सिलेबल, जिसमें वन सिलेबल हो यानी कि वन प्रोनाउंस होता हो उसका, तो ऐड ई आर टू द एंड, वहाँ पे हमें ई आर ऐड करना है। जैसे यहाँ पे स्मार्ट, एक ही आ रहा है ना, स्मार्ट एक ही वर्ड बन रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पे स्मार्टर कर दिया। जैसे लार्ज तो लार्जर हो गया, टॉल टॉलर, बिग बिगर। फॉर टू सिलेबल एडजेक्टिव्स नॉट एंडिंग इन वाई एंड for all three or more syllable adjectives use the form more plus adjective। मीन्स जो भी वर्ड दिया है अगर उसमें टू से ज़्यादा सिलेबल दिए हुए हैं, ये यानी कि टू से ज़्यादा उसके वर्ड्स को कलेक्ट करके वन वर्ड बनाया गया है, तो उसमें हमें मोर का यूज़ करना है। जैसे इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ING दो वर्ड हो गया, ये मोर है, बिग है, सो यहाँ पे हमने मोर इंटरेस्टिंग आया। फेथफुल, फेथफुल, सो यहाँ वी यूज हियर मोर फेथफुल। ओके, टू सिलेबल हो रहा है यहाँ पे। फॉर टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई चेंज द वाई टू आई एंड ER। मतलब अगर कोई ऐसा सिलेबल है कि जिसमें टू वो दिया है लेकिन लास्ट में वाई दिया हुआ है, तो वहाँ पे उसको हमें आई कर देना है और उसकी जगह पे हमें ER कर देना है। इन जैसे कि इजी, इजी तो इजियर हो गया। इन सम वर्ड व्हेन यू कांट यूज ER और IER देन यूज मोर प्लस एडजेक्टिव। जहाँ पे आप ER और IER का यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे आपको मोर और एडजेक्टिव, यानी जो भी, जैसे इंटेलिजेंट हमने देखा, इंटेलिजेंट है, इंटरेस्टिंग है, फेथफुल है, ब्यूटीफुल है, तो वहाँ पे हमें मोर ब्यूटीफुल, मोर फेथफुल ये वर्ड का यूज़ करना है। एक्साइटिंग तो मोर एक्साइटिंग, बोरिंग तो मोर बोरिंग। ओके, सो ये कंपैरिजन के लिए हो गया। सुपरलेटिव डिग्री, नाउ थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। पहले हम सारे डिग्री के बारे में आइडेंटिटी कर लेते हैं कि कौन से डिग्री में किस तरीके से क्या यूज़ किया जाता है, फिर कैसे चेंजेस होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स यू विल यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, मोर इंटरेस्टिंग, लिस्ट इंटरेस्टिंग। जब आप कंपेरिजन देखो, सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन मोर देन टू होता है, यानी टू से ज़्यादा थिंग्स के साथ में, नाउन्स के साथ में जब कंपैरिजन की जाती है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें हम EST यूज़ करते हैं, स्मॉल स्मॉलर, वो कंपैरिजन हो गया, पहला पॉजिटिव हुआ, स्मॉल हुआ, और कंपेरेटिव किया तो हमने स्मॉलर कर दिया। बट जब हम सुपरलेटिव करेंगे तो सुपरलेटिव के अंदर हम EST का यूज़ कर देंगे। बिग से बिगेस्ट बन गया, मोस्ट वहाँ पे हमने मोर किया था, जो कंपेरेटिव डिग्री था वहाँ पे हमने मोर का यूज़ किया था। अब ये सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव में हियर वी यूज़ मोस्ट। लिस्ट, लेस, लेस तो यहाँ पे हो जाएगा लिस्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी। माया इज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर। माया जो है वो 4 सिस्टर, देखो यहाँ पे 4 सिस्टर दिया ना, 2 देन मोर, सो वी यूज हियर द एल्डेस्ट। रिमेंबर इन सुपरलेटिव डिग्री देयर इज अ द इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो विथ एडजेक्टिव EST। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने द किया है और साथ में EST तो यूज़ होगा ही। समटाइम्स जब हम EST नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमें मोस्ट का यूज़ करना होता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट, द एडजेक्टिव एंडिंग विथ वाई यूज़ IEST। अगर कोई उसका एंड में वाई दिया है तो वहाँ पे हम IEST का करेंगे। जैसे फॉर मेकिंग सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में अगर कोई भी एडजेक्टिव वाई दिया है लास्ट में
तो उसमें हम चेंजेस करके उसकी जगह पे हम IEST कर देंगे और सुपरलेटिव बना देंगे। ओके, सम एडजेक्टिव्स चेंज फॉर्म इरेग्युलरली। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इरेग्युलर होते हैं, जिसे हमें याद करना ही पड़ता है। हाँ, वी हैव नो अदर वे। सो लेट्स सी पॉजिटिव डिग्री। इफ देयर इज अ वर्ड ऑफ गुड, अगर गुड दिया है तो पॉजिटिव डिग्री में तो गुड आएगा, बट उसके सामने साथ में हम एज और एज ऐड कर देंगे। बिफोर गुड एज एंड आफ्टर गुड एज, मतलब गुड के पहले भी एज लिखेंगे और बाद में भी एज राइट करेंगे। बट उसे अगर हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो कंपेरेटिव में वो क्या फॉर्म बन जाएगा, बेटर, और सुपरलेटिव में बन जाएगा बेस्ट। ओके, if we use well, so comparative better and superlative also best. If we use in positive degree bad or badly, अगर हमने bad या badly का use किया है तो so in comparative form we use was and washed. Okay, far, तो far से आप comparative में to कर सकते हो, farther and further, द फारदेस्ट एंड द फर्देस्ट। ओके, जो दूर की चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग फर्देस्ट का यूज़, फर्दर और फर्देस्ट का यूज़ करते हैं। लिटल, सो इन कंपेरेटिव लेस एंड सुपरलेटिव लिस्ट। इन पॉजिटिव मैनी और मच। इफ देयर इज अ इन पॉजिटिव डिग्री द वर्ड इज मैनी और मच, या मैनी या मच, दो में से कोई भी एक दिया है, सो यू कैन यूज इन कंपेरेटिव मोर एंड सुपरलेटिव मोस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, now you can understand what is a positive degree, what is a comparative degree and what is a सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री में हम समानता करते हैं, या दोनों मतलब कोई किसी से बढ़कर नहीं है या कोई किसी से घटकर नहीं है। सो पॉजिटिव डिग्री में हम यूज़ कर लेंगे कंपैरिजन में, टू पर्सन के बीच में, टू नाउन्स के बीच में जब कंपैरिजन होती है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एंड व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल टू नाउन कंपैरिजन, देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों के साथ में, वस्तुओं के साथ में, नाउन्स के साथ में जब कंपैरिजन होती है तब हमें वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना होता है। नाउ वी हैव अ रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। स्टूडेंट, ये तो हो गया था कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी डिग्री है, कैसे पता चलेगा, वो हो गया। बट अब कोई एक डिग्री दिया है, उसमें से हमें दूसरी डिग्री में चेंज करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है और पॉजिटिव डिग्री में से आपको कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करोगे, तो चेंज द बोथ सब्जेक्ट पोजिशंस, देयर इज़ नो चेंजेस इन द प्रोनाउंस। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो दो नाउन दिए होंगे, जो दो सब्जेक्ट दिए होंगे, वो सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर देना है। यानी कि जो लास्ट में है उसको फर्स्ट कर देना है, जो फर्स्ट है उसको लास्ट में करना है। डोंट यूज मी इन प्लेस ऑफ आई। जैसे कि हमने बोला ना कि देयर इज नो चेंजेस इन द प्रोनाउन, प्रोनाउन में कोई चेंजेस होगा नहीं कि आई का मी कर दें, लास्ट में आई दिया है तो हमने फर्स्ट में आई दिया तो हमने लास्ट में मी कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ही का हिम हो जाए, तो प्रोनाउन में कोई भी चेंजेस होगा नहीं। नंबर 2, if there is a affirmative sentence of positive degree, then the sentence of comparative sentence becomes negative। अगर पॉजिटिव डिग्री का जो भी सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का जो भी सेंटेंस वो अफर्मेटिव दिया यानी कि हकारात्मक दिया है, तो जब उसे हम कंपैरिजन में करें, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तब वो नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इफ द सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री इज रिजेक्टेड, देन द सेंटेंस ऑफ कंपैरेटिव, जो भी कंपैरेटिव डिग्री बिकम यस। मीन्स अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में दी है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री जब हम करेंगे तब वो पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव बन जाएगा, हकारात्मक वाक्य बन जाएगा।
द एडजेक्टिव सीम्स टू हैव द सफिक्स ER। जो भी एडजेक्टिव होगा उसमें हम ER लगाएंगे, जैसे रिमूव एज, जो भी एडजेक्टिव के आसपास, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव होगा तो इसके आसपास जो भी एज दिया होगा उसे हमें रिमूव कर देना है। अगर वहाँ पे सो एज भी दिया है तो उसे भी हमें रिमूव कर देना है। एड देन आफ्टर एडजेक्टिव, तो जो भी आप एडजेक्टिव होगा उसमें अगर आप ER लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत हमको धैन यूज़ करना होता है, जैसे बिगर धैन, शॉर्टर धैन, लार्जर धैन। ओके, वी हैव सम एग्जाम्पल, लेट्स सी। पॉजिटिव डिग्री, ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म राइट किया है। इन पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो भी वो देखते हैं। मोहन इज एज टॉल एज रमेश, मोहन रमेश के जितना लंबा है। तो हमें कैसे पता चला ये पॉजिटिव है? बिकॉज हियर एज एंड एज। ओके, तो कंपेरेटिव करेंगे तो सबसे पहला रूल्स हमारा क्या था? हमने क्या रूल्स देखा था कि दोनों सब्जेक्ट को चेंज कर देना, उसका प्लेस चेंज करना है। तो सो लुक हियर, रमेश हमने बिफोर कर दिया है एंड मोहन लास्ट में कर दिया है। तो रमेश इज नॉट टॉलर देन मोहन, यानी कि रमेश मोहन से लंबा नहीं है। देखो यहाँ पे अर्थ वही हुआ, मोहन इज एज टॉल एज रमेश, मोहन रमेश के जितना लंबा है। अब इसमें क्या बोला कि रमेश मोहन से लंबा नहीं है, इसका मतलब वो उसके जितना ही है। सेकंड देखते हैं कि सुधीर इज नॉट सो हैंडसम एज सोहन, सुधीर सोहन से ज़्यादा हैंडसम नहीं है। तो सोहन इज मोर हैंडसम देन सुधीर। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि सुधीर सोहन से ज़्यादा हैंडसम नहीं है। इसका मतलब कौन हैंडसम हुआ? सोहन हुआ ना। तो हमने उसको क्या किया? कंपेयर कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो हमने उसको क्या कर दिया? मोर हैंडसम कर दिया। और जो नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव बना लिया, यानी कि नॉट को रिमूव कर दिया। ओके, नॉट और सो रिमूव कर दिया, और यहाँ का एस भी है जो हमने रिमूव किया, उसकी जगह हमने मोर रखा और देन रखा। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, if positive degree sentence is in affirmative, so make it negative. If it is negative, so make it positive in affirmative. Okay, a thing or a person is compared to a group. A thing or a person is compared to a group. Convert to a degree from superlative degree to the first comparative then in positive degree. अगर कोई भी चीज़, कोई भी कंपैरिजन दिया है, ग्रुप के साथ में दिया है, कोई एक के साथ नहीं, बहुत सारे ग्रुप के साथ में दिया है, नहीं 2 से ज़्यादा है, तो उस समय हमें सबसे पहले क्या करना होगा? पहले उसे कंपेरेटिव में चेंज करो, और कंपेरेटिव में चेंज करने के बाद फिर उसे पॉजिटिव में चेंज करो। डायरेक्टली आप पॉजिटिव में कभी भी चेंज करो मत, ठीक है? तो कंपैरिजन करने, when we convert from superlative degree to comparative degree, the most is omitted and is replaced by ER than any other। मतलब जब हम सुपरलेटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे तो द मोस्ट जो होगा उसको हम निकाल देंगे, ओमिट कर देंगे, यानी मीन्स निकाल देंगे, और उसकी जगह पे हम ER देन का यूज़ या एनी अदर का यूज़ करेंगे। When we convert someone to the rest of the synthetic order, the group that had been compared, generic name is placed after no other at the beginning of the sentence. The adjective has no suffix, the adjective is followed by so as। Means जब कोई भी सेंटेंस है उसको जब हम ग्रुप के सेंटेंस को कंपेयर कर चुके होंगे कंपेरेटिव में, तो और वो बहुत सारे ग्रुप के साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में, थिंग्स के साथ में जब उसकी कंपैरिजन हुई है, तो जब हम उसको, अभी रूल्स बताया कि भी कंपेरेटिव में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में एफर्मेटिव बन जाएगा, और उसमें अगर एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, दोनों के लिए यही रूल्स होता है। तो यहाँ पे हम नो अदर का यूज़ करेंगे। नो अदर इज ऑल्सो इन नेगेटिव वर्ड, नो अदर यानी कोई भी नहीं, एंड यूज़ सो एज। नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आपको सो एज का यूज़ करना है इन पॉजिटिव डिग्री के अंदर। ओके, सेंटेंस विथ वन ऑफ चेंज डिफरेंटली
हियर ई कंपेरेटिव डिग्री एनी अदर यूज मैनी अदर मोस्ट अदर आर प्लेस्ड। मतलब जब वन ऑफ दिया होगा तो उस जब इस तरीके का कोई वर्ड दिया होगा, वन ऑफ दिया होगा, तब हमें कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करने के समय हमें वहाँ पे मैनी अदर या मोस्ट अदर का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ वेरी फ्यू इंस्टेड ऑफ नो अदर। अगर नो अदर दिया, मैनी अदर है तो मैनी अदर मोस्ट है, यानी वन ऑफ द जब दिया होता है तब हम कंपेरेटिव करेंगे, तब हम मैनी अदर या मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। बट जब हम पॉजिटिव करेंगे तब हमें वहाँ पे नो अदर की जगह पे हमें वेरी फ्यू का यूज़ करना होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल। राम इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज़ इन द क्लास रूम। राम सबसे, यानी क्लासरूम में सभी बच्चों से क्लेवरेस्ट है, सबसे बेस्ट है मतलब। तो यहाँ सबसे अधिक बताया ना, इसको श्रेष्ठ बताया है, तो अब पहले इसको हम कंपेरेटिव में करेंगे। राम इज़ क्लेवरर देन मैनी अदर बॉयज़ इन द क्लासरूम। तो देखो वन ऑफ द दिया है, तो जब वन ऑफ द दिया है तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, मैनी अदर। और अगर पॉजिटिव में करना है तो वेरी फ्यू बॉयज़ इन द क्लासरूम आर एज क्लेवर एज राम, यानी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं राम के जितने ही क्लेवर। ठीक है। इन सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ वन ऑफ द एंड द थिंग्स विथ विच वी कंपेयर इज़ इन प्लूरल। यानी कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर प्लूरल का यूज़ होगा। मतलब जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो जब वन ऑफ द की जगह पे जब वन ऑफ द का यूज़ किया होगा तो उसके साथ में जो भी मतलब जिस थिंग्स के साथ उसका कंपैरिजन होगा तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि क्लेवरेस्ट बॉय, वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय। अब राम की तुलना जो है वो सारे बच्चों के साथ में की गई, तो यहाँ पे बॉयज़ जो है वो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो जब भी हम वन ऑफ द का यूज़ करेंगे तो उसके साथ में जो भी अदर नाउन का यूज़ करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होगा। कंपेरेटिव डिग्री इज़ many other or most other and the one with whom it is compared is considering in the plural। यानी जब many other का भी यूज़ किया जाएगा तब भी many other या most other दोनों का यूज़ करेंगे, तब भी जो भी उसके साथ नाउन के साथ में हमने कंपैरिजन की होगी वो नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में दिया होगा। When in positive degree, the sentence start with very few and the form of main verb of to be used with it is plural। यानी कि जब very few का भी यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो verb होगा वो verb कैसा होगा, प्लूरल में होगा। ठीक है, जो टू बी वर्ब हम यूज़ करेंगे इज एम आर, मतलब कि आर का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स वी हैव सम एग्जाम्पल्स। हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे चेंजेस होता है। सी रन्स फास्टर देन आई। तो देखो ये कौन सा है, रन्स फास्टर देन आई। तो यहाँ पे ई आर, पहले तो हमें डिग्री को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिग्री है। तो ये ई आर एंड देन दिया है तो सो इट इज़ अ कंपेरेटिव डिग्री। ये कौन सा हो गया, कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री से हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में। तो ये कौन सा है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, अफर्मेटिव। सो वी चेंज इन नेगेटिव सेंटेंस। तो आई के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट। क्यों यहाँ पे हमने डू नॉट यूज़ किया है, बिकॉज हियर इज़ अ एस एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल यहाँ पे राइट किया गया है। तो अगर हमने आई फर्स्ट रखा है तो आई के हिसाब से हमें यहाँ पे रूल्स, जो हमारा टेंस का रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डू नॉट रखना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना है। तो आई डू नॉट रन सो फास्ट एज सी है तो सी का सी बन गया, हर नहीं हो जाएगा। हमने पहले ही देखा कि प्रोनाउन को चेंजेस करना नहीं है, जो प्रोनाउन दिया होगा उसका वही का वही हमें यहाँ पे राइट करना है। हमने सबसे पहले प्लेस चेंज किया और उसके बाद में अगर एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाया। ओके, सो रूल्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डू नॉट यूज़ कर दिया। सेकेंड, मयंक प्लेड बेटर देन रोहन। मयंक बेटर देन, तो ये कौन सा है, कंपेरेटिव। यहाँ पे प्लेड दिया है, थर्ड फॉर्म दिया है, सो वी यूज़, सो प्लेड दिया है तो ईडी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें डिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो रोहन डिड नॉट
प्ले सो वेल एज मयंक। यहाँ पे हम नेगेटिव फॉर्म में सो एज का यूज करेंगे। राजा वॉच द प्रोग्राम द मोस्ट ईगरली। कैसे करता है? द मोस्ट ईगरली। अब ये द मोस्ट किस में दिया है? द मोस्ट दिया है सुपरलेटिव डिग्री। ये कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री का कितने फॉर्म में चेंजेस हो सकता है? यस, 2 में, कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें किस में करना है चेंजेस? कंपेरेटिव में। तो लेट्स सी, राजा वॉच द प्रोग्राम मोर ईगरली देन एनी अदर चाइल्ड। यहाँ पे देखो द मोस्ट दिया है तो उसकी जगह हमने एनी अदर का यूज़ किया है। ओके, अब नो अदर चाइल्ड वॉच द प्रोग्राम सो ईगरली एज राजा। हमें, क्योंकि देखो सुपरलेटिव से कंपेरेटिव बनाने में हम नेगेटिव फॉर्म नहीं बनाएंगे, बट कंपेरेटिव से जब पॉजिटिव बनाना होगा तो वो नेगेटिव फॉर्म में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, सो वी यूज़ हियर नो अदर। अगर यहाँ पे वन ऑफ द दिया होता तो हम क्या करते? यहाँ पे मैनी अदर करते और यहाँ पर हम वेरी फ्यू का यूज़ करते। ओके, बट यहाँ पे वन ऑफ द नहीं दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे एनी अदर और यहाँ पे नो अदर का यूज़ किया। और जो चेंजेस करना होता है, जैसे इसमें मोर लगाना है तो यहाँ पे हमने मोर यूज़ किया, यहाँ पे सो एज। ओके, वेरी फ्यू सिंगर्स सिंग एज स्किलफुल एज लता। यानी बहुत कम सिंगर्स ऐसे हैं जो उसके जितना लता के जितना अच्छा गाते हैं। तो लता सिंग्स मोर स्किलफुली धैन मैनी अदर सिंगर्स। यहाँ वेरी फ्यू है तो वेरी फ्यू का हम क्या बना देंगे? मैनी अदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड दिस डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो स्टूडेंट्स, आप लोग 1 टाइम नहीं 2 टाइम 3 टाइम वॉच करिए और जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी। थैंक यू।